प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सपा के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। लोगों से मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण बहुजन समाज पार्टी का काम थोड़ा आसान हुआ है। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महानगर मंत्री व प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश मंत्री युवा प्रभाग अजय कुमार वर्मा समेत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कैंट मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य ने भी बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जताया है। कहा, वर्ष 2022 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और शोषित समाज के साथ ही हर वर्ग का भला होगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। पंजाब में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। पंजाब में कांग्रेस के दलित कार्ड पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के दलितों के साथ धोखा किया है। कुछ समय के लिए ही चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पंजाब चुनाव गैर दलित की अगुवाई में लड़ने जा रही है। पंजाब के दलितों को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साल 2000 में बिहार 2 हिस्सों में बंट गया था, फिर भी बिहार और झारखंड के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें नहीं पता कि लोग राजनीतिक रूप से क्या करते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन झारखंड के अलग होने के बावजूद उन्हें उनसे प्यार है। एक्टर सोनू सूद के यहाँ पिछले 4 दिनों से इनकम टैक्स की रेड जारी है। इस बीच उनका बयान आया है। सोनू सूद ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कर चोरी और अवैध फंडिंग के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 बार 2 अलग अलग पार्टियों से राज्यसभा की सीट का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मानसिक तौर पर राजनीति ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रमुख नेता और सांसद कनिमोझी ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि उन्होंने छात्रों को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्र मुद्दों को हल नहीं करना चाहता, वह किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की भी मांग की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस परिचालन में आने के बाद केंद्र को हर महीने 1000 से 1500 करोड़ रुपए का पथ कर राजस्व देगा। इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे के 2023 में परिचालन में आने की उम्मीद है। गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सोने की खान करार दिया। गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा के लिए हाल ही में एक लंबी यात्रा पूरी की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व सहयोगी भाजपा से किसी भी तरह का गठबंधन करने की संभावना से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि देश में लाखों छात्र योग्यता के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अब समय आ गया है कि मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य संस्थानों में पिछले दरवाजे से प्रवेश बंद हो जाए। उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी उन 5 छात्रों की अपील को खारिज करते हुए की, जिन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग में शामिल हुए बगैर ही एलन मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भोपाल द्वारा 2016 में प्रवेश दिया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के नाम पर आधार कार्ड की तर्ज पर 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की शुरुआत की है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि सरकार किसानों का एक डेटाबेस बना रही है, जिसमें पीएम किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से डेटा इकट्ठा कर इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने उत्तराखंड के राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। तिरंगा यात्रा के लिए कुमाऊं के मुख्य प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जिस तरह की भीड़ जुटी, उसने कई दलों के समीकरण बिगाड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों से अरविंद केजरीवाल को हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा को आधे में ही छोड़कर दिल्ली निकलना पड़ा।
झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। झारखंड में भाजपा असल मुद्दों के बजाय धर्म की राजनीति कर रही है। यहाँ विधानसभा सत्र में सरकार के कामकाज पर बात हो सकती थी, लेकिन भाजपा के लोग हनुमान चालीसा के लिए कमरा मांग रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर महागठबंधन के जरिए भाजपा को रोका गया था। इसी तरह बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल ने ममता दीदी का साथ दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने शनिवार को उन्नाव में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में महात्मा गांधी की तुलना राखी सावंत से कर दी थी। मीडिया में बयान सामने आने के बाद दीक्षित ने बयान पर सफाई दी। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का जादू लगातार बरकरार है। उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। आखिरी रिपोर्ट आने तक उनकी पार्टी ने मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर करीब 90% जीत हासिल कर ली थी, जबकि जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के 99% सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को जीत मिल गई है। वाईएसआर कांग्रेस ने 553 में से 547 ZPTC हासिल कर लिए। MPTC में 8083 सीटों में से 7284 सीटें मिली। सिर्फ एक दशक पहले स्थापित वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य की 75 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में से 74 में जीत हासिल कर ली है। फाइजर बायोएनटेक ने क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि फाइजर की वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। ये वैक्सीन इस उम्र की बच्चों की इम्यूनिटी पर प्रभावी है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने इसके अप्रूवल के लिए आवेदन किया हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही रेगुलेटरी बॉडी अप्रूवल दे देगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक दिवसीय गुजरात दौरे पर है, लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़ा झटका उस समय लगा जब साबरमती जेल प्रशासन ने उन्हें पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस मामले पर प्रशासन ने कहा कि अतीक अहमद सिर्फ परिवार के सदस्यों या फिर अपने आधिकारिक वकील से मुलाकात कर सकते हैं। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान 16 लोग देश की विभिन्न नदियों, तालाबों व समुद्र में डूब गए। मध्य प्रदेश में 2 हादसों में 7 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 5 लोग कल्याणी नदी में डूब गए। मुंबई के वर्सोवा तट पर 4 बच्चे डूब गए, हालांकि 2 को बचा लिया गया। सामान्य नागरिकों से अंतरिक्ष पर्यटक बने 4 लोग। अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स इंस्पिरेशन 4 मिशन के जरिए 3 दिन अंतरिक्ष में रहने और पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद सकुशल लौट आए हैं। केवल नागरिकों द्वारा की गई ये पहली सफल अंतरिक्ष यात्रा बनी, जिसने साबित कर दिया कि आधुनिक विज्ञान के युग में अब अंतरिक्ष आम इंसान का हो चुका है। रूस के एक यूनिवर्सिटी में अचानक एक बंदूकधारी शख्स घुस गया और उसने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बंदूकधारी चुपचाप घुस गया और उसने लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बचने के लिए छात्रों और टीचर्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज मुंबई डायरीज 2611 को खासी सराहना मिल रही है। जानकार इसके जरिए बतौर डायरेक्टर निखिल आडवाणी की दमदार वापसी करार दे रहे हैं। सीरीज में डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय बने मोहित रैना को भी समीक्षकों ने शाबाशी दी है। निखिल और मोहित दोनों ने इस सीरीज को मिल रही प्रतिक्रियाओं, भविष्य की योजनाओं और शूट से जुड़ी बेहद दिलचस्प यादें शेयर की है।